हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर और अपने शो एक्स फैक्टर शो में, जहां पर मैं बात करता हूं मैथ्स के उन बेसिक कंसेप्ट की जो हमें बचपन में सिखाए गए और जो हमारी आज की सफलता में बहुत ज्यादा कारगर है। शॉर्ट ट्रिक बहुत जरूरी है, मैं जानता हूं, लेकिन बिना बेसिक कंसेप्ट के शॉर्ट ट्रिक कभी समझ में नहीं आती। हम शॉर्ट ट्रिक को याद करने बैठ जाते हैं और मैथ्स में भी कोई चीज याद की जा सकती है, ऐसे चांसेस मुझे लगता है 100% में से 1% है। 99% मैथ आपको समझनी ही पड़ेगी और मैं तो कहूंगा 100% समझनी पड़ेगी। समझेंगे कैसे? समझेंगे तब जब हम बेसिक मेथड एक्स वाला मेथड जानते होंगे। तो चलो, एक लंबे टाइम से परसेंटेज के क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं एक दिन में 2 या 3 क्वेश्चन कराता हूं। रिकॉर्डेड सेशन है ये, और जिससे बच्चा कभी भी 10 मिनट 12 मिनट देखे उसके एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ऐसा डेली हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होता है तो हमारी मैथ्स ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगेगी, ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। जो बच्चे कहते हैं मैथ्स समझ में नहीं आती, मैथ्स कमजोर है, सर मैथ्स सिखा दो, ठीक, तो ये उन सारे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं कितने सेशन ले चुका हूं, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, शॉर्ट ट्रिक के तमाम शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। उसके बाद ही बच्चों में समस्या रहती है कि सर नहीं आ रहा, शॉर्ट ट्रिक ही नहीं समझ में आ रही। उसकी वजह यह है कि ये जो एक्स फैक्टर है इसकी कमी है। तो मेरा ये एक्स फैक्टर शो उस कमी को पूरा करेगा और उम्मीद करता हूं कर रहा होगा। शुरुआत करते हैं आज के एक क्वेश्चन के साथ में। देखते हैं क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है। A student multiplied a number by 4/5 instead of 3/4। एक छात्र ने एक संख्या को 3/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया। मतलब एक कोई संख्या ऐसी रही होगी जिसमें हमें 3/4 के बजाय का मतलब आपको 3/4 से गुणा करना था और उसकी जगह कर किससे दिया? 4/5 से। मतलब सही तो इससे गुणा करना था, आपको सही गुणा करनी थी 3/4 से, लेकिन गलती से कर दिया इससे। ठीक, मतलब इंस्टीड ऑफ मतलब करेक्ट वैल्यू हमारी 3/4 थी, लेकिन रॉन्ग वैल्यू हमने 4/5 ले ली। तो परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि बतानी है। शुरुआत करते हैं। किसी एक नंबर की बात चल रही है, माना की संख्या x, क्या कहा जाता था क्लास 6-7 में? लेट द नंबर बी x। माना की संख्या x है। अब देखो, आपकी जो करेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, जो हम सही संख्या से गुणा करने वाले थे, उसके हिसाब से क्या होता? 3x/4। लेकिन गलती से क्या हुआ भाई? गलती से हुआ है 4/5। तो 4/5 से गुणा करोगे तो 4x/5। देखो, यहां कुछ आ रहा है, यहां कुछ आ रहा है भाई, दोनों चीजें अलग अलग है, डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब एरर है, गलती है। तो बच्चों अब निकालेंगे परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। क्या होगा? आप सबसे पहले अपने दोनों रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करके देखो, माइनस करके देखो, अंतर निकाल के देखो कि अंतर कितना पड़ा। तो देखो भाई, 3x/4 डिफरेंस, मैं डिफरेंस अंतर का चिन्ह लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं डिफरेंस? क्योंकि मुझे नहीं पता बड़ा कौन सा है, बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसमें से माइनस करो जो गलती से करके रिजल्ट आया, 4x/5। डिवाइड में क्या आएगा भाई? डिवाइड में क्या आना चाहिए? आपका रिजल्ट गलत है। आपको कैसे पता चला? ये गलत आ रहा है? क्योंकि आपने देखा कि मुझे तो 3/4 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने गलती कर दी। ये गलती आपको कब पता चली? जब आपको सही नंबर पता था। तो मैं कहां पर लेकर आ रहा हूं? मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं कि आप कंपेयर करोगे अपने एक्चुअल रिजल्ट से, वास्तविक रिजल्ट से। और परसेंटेज क्या कहता है? परसेंटेज कहता है जिससे कंपेयर करो उसको डिवाइड में लगाओ, जिससे तुलना करो उसको बटे में रखो। तो डिवाइड में कौन आएगा? करेक्ट रिजल्ट, यानी कि 3x/4 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो भाई, डिफरेंस में क्या होगा? जो ज्यादा होगा वो माइनस कर लेंगे। बच्चों वैसे घटाने के लिए क्या होता है, हम लोग लिखते हैं 3x/4 डिफरेंस 4x/5 और एलसीएम ले लेते हैं। किसका? इजी, नीचे जो नंबर है ना, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का मतलब ये होता है कि इसके जो डिवाइड में, बटे में नंबर हैं, ये दोनों ये एक जैसे हो जाएं। तो 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है, 20 होता है, या हम कहें 5 और 4 से कटने वाला कोई नंबर। तो देखो भाई, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 4 से करूं
तो क्या इन दोनों के डिवाइड में नंबर बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मैथ का रूल क्या है, अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो भैया ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों क्या हुआ, ये क्या होगा 16 और ये 15। अब देखो ये 16 बड़ा है 15 छोटा है, इसीलिए मैंने डिफरेंस लगाया था। डिफरेंस मतलब जो ज्यादा होगा वो माइनस कर लेंगे। ठीक, चलो भाई, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 16 में से 15 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 मतलब x बचेगा, x आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका x/20 और डिवाइड में क्या आएगा 3x/4 और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये 4 सबसे ऊपर जाएगा, ठीक, तो ये बन जाएगा 4x/20 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 4x/20, ये 4 ऊपर हो जाएगा और 3 20 से मल्टीप्लाई कर देगा, 3 जो है वो 20 से मल्टीप्लाई कर देगा 3x और मल्टीप्लाइड बाई 100। और कुछ हो सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई। अब देखो x से x कैंसिल, 4 से काट देंगे 5 बार, 5 से डिवाइड कर देंगे 20 टाइम्स, तो बच्चों ये बनेगा 20/3%, काट देंगे तो 6.66%, यहां पर 6.67% भी इसको कह देते हैं। ये आ गया आंसर। तो ये इसका कंप्लीट बेसिक लॉजिक है। ओके, चले भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन परसेंटेज में मतलब अगर हम बात करें एसएससी एग्जाम को लेकर तो सीजीएल एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आओ देखें, इसको लिखा है अ कंपनी गेव 14% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन द टोटल सेल। एक कंपनी है, अपने सेल्समैन को जितनी भी सेल वो करता है, कुल बिक्री करता है, उस पर 14% 14% कमीशन देती है एंड 6% बोनस ऑन द सेल ओवर ₹25,000। अगर 25,000 रुपए से ऊपर सेल कर दी उसने तो क्या होता है भाई, तो 6% का बोनस मिलता है। मतलब एक तरफ कमीशन मिल रहा है, एक तरफ बोनस मिल रहा है। ओके, अब जो सेल्समैन है उसने कुल 57,500 57,500 रुपए जमा किए कि लो भाई कंपनी इतने पैसे आप ले लो। कब? आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल। टोटल सेल में से अपनी अर्निंग हटाने के बाद इतने रुपए जमा करे, तो ये बताना है टोटल सेल कितनी है। अब टोटल सेल नहीं पता है, जब नहीं पता है तो एक्स फैक्टर का काम शुरू। लेट द टोटल सेल बी एक्स। क्या बच्चों यहां पर करते हैं, लेट टोटल सेल इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया टोटल सेल एक्स है। अब बच्चों कमीशन कितना है, कमीशन तो है 14%। कितना है बच्चों 14%, 14% कमीशन है, तो 14% ऑफ एक्स का कमीशन हो गया। फिर बोनस कितना है भाई, बोनस भी तो मिल रहा है सेल्समैन को। कितना मिल रहा है, ये कह रहे हैं 25,000 से ऊपर कितना बोनस मिल रहा है आपको, 6% का बोनस मिल रहा है 25,000 से ऊपर। अच्छा ठीक, मतलब कि जो सेल है उसमें से 25,000 माइनस करेंगे, ठीक, तो तभी तो 25,000 से ऊपर बनेगा। आप 25,000 रुपए हटा दो, 25,000 आप हटा दोगे तो जो पैसा बचेगा वो 25,000 से ऊपर का बचेगा। इस पर आपको 6% मिल रहा है, इस पर आपको 6% मिल रहा है, 6% मिल रहा है x माइनस 25,000। ये क्या है, ये सेल्समैन की इनकम है। अब उसने अपनी सारी इनकम को हटाने के बाद 57,500 57,500 जमा किए। ठीक, तो बच्चों देखो, अगर टोटल सेल में से वो माइनस करता है अपनी अर्निंग माइनस करेगा, तब जाकर 57,500 57,500 रुपए जमा कर पाएगा। तो टोटल सेल कितनी थी x, उसमें से अर्निंग कितनी है
भाई एक तो कमीशन मिला 14% ऑफ एक्स का, ठीक, प्लस बोनस भी मिल गया 6% ऑफ एक्स माइनस 25,000, 25,000। ऐसा करने के बाद उसे 57,500 57,500 मिल जाता है। अब देखो भाई, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट खोल दो, 14% 6% ऑफ एक्स, अच्छा तो x माइनस 14% ऑफ एक्स, ठीक बच्चों। अब ये इसको अब इधर मल्टीप्लाई करके क्या होगा, पहले 6% का x से मल्टीप्लाई, माइनस का 6% ऑफ x, और जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो पहले 6% का 25,000 से मल्टीप्लाई भी है और उसका 6% भी है, ठीक। इसका मतलब माइनस 6% ऑफ 25,000 25,000 बराबर 57,500। अब देखो 14 6 20, बच्चों ये 20 हो गया, 20% हो गया है ना, तो क्या होगा x माइनस 20x अपॉन 100, परसेंटेज हटाते ही 100 लगाया, बराबर में क्या आएगा 57,500 माइनस करो। हाँ बच्चों ये माइनस था ना, हाँ तो यहां पर प्लस लगेगा, ये प्लस का लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। भाई यहां पर प्लस था, इक्वल के उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो परसेंटेज में 2 जीरो कैंसिल है, 25 6 150 1500, तो बच्चों ये 100 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 100x बन जाएगा, तो 100x माइनस 20x और बटे में 100 बराबर बच्चों कितना आएगा 0010 और 56,000, तो ये बना 80x बटे 100 बराबर 56,000। तो भाई यहां से यहां काट दो, 8 से काट देंगे 700 बार, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 700 का 100 से मल्टीप्लाई 70,000, 70,000 रुपए टोटल सेल उसकी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ पाए होगे। बहुत बच्चों के अंदर ये भी डाउट होगा, नहीं सर शॉर्ट ट्रिक करना है, शॉर्ट ट्रिक करना है। बेटा शॉर्ट ट्रिक सब बता रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर ढूंढो 50 तरह की शॉर्ट ट्रिक देने के लिए सब तैयार हैं। कोई बच्चों को यह नहीं बताने को तैयार है कि बेटा असली मैथ कहां से आई, कि बेटा लगाएगा कैसे शॉर्ट ट्रिक, दिमाग में कैसे घुसेगी शॉर्ट ट्रिक, कोई बताने को तैयार है। जब बच्चे ने 6th 7th 8th में मैथ में वीक था तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो एकदम से वो शॉर्ट ट्रिक सीख लेगा। जब बच्चा फ्रैक्शंस को घटा नहीं पा रहा है, घटाने में उसे दिक्कत हो रही है, पहले हम उसको ये तो सिखाएं कि फ्रैक्शंस को, भिन्नों को घटाया कैसे जाता है, परसेंटेज को हटाया कैसे जाता है। हम सीधे उसके दिमाग में शॉर्ट ट्रिक घुसेड़े दे रहे हैं, कैसे चला जाएगा भाई। तो इसीलिए उन बच्चों को, जिन बच्चों को आता है, जो होशियार हैं, मैं जानता हूं उनके लिए बहुत लेंदी मेथड है, उन्हें लगेगा शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए, और बहुत सारे बच्चे शॉर्ट ट्रिक जानते भी होंगे। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं किसी तरह पढ़ाई नहीं कर पाए, पढ़ाई कम हो गई, छूट गई, उन सब का बेस कौन बनाएगा। तो ये एक्स फैक्टर एक छोटी सी पहल है उन सारे बच्चों के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर मेरी बात समझ पाए हो तो इस क्वेश्चन को सारे बच्चों को होमवर्क में सॉल्व करना है, कमेंट करके आंसर बताना है। लेकिन एक्स फैक्टर का जो शो है इसकी एक कंडीशन है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा अपने दिल पे हाथ रख के, दिल इधर होता है, दिल पे हाथ रख के एक्स वाले मेथड से करेगा। तो कमेंट करके मुझे बताना सेशन कैसा लगा, जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।